बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। आप सबको चार शबान की मुबारकबाद पेश करते हैं और जो लोग यहाँ दूर दराज से आते हैं और इस जश्न की रौनक बढ़ाते हैं उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और उस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हम लोगों को तौफीक दी कि उसके कुछ काम कर सके। जब हमने कुरान की एक आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह ने रसूल से फरमा रहा है, ए रसूल क्या तुमने उन लोगों पर नजर नहीं की जो ये गुमान करते हैं कि जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो किताब तुमसे पहले नाजिल हुई सब पर ईमान है, मगर उनकी दिली तमन्ना ये है कि सरकशों को अपना हाकिम बनाए। उनके दिल में चाहत ये है कि जब हम एक हाकिम चुने और एक बादशाह चुने तो वो सरकश हो। हालांकि उनको हुक्म ये दिया गया था कि उनकी बात ना माने। शैतान तो ये चाहता है कि तुमको बहका के बहुत दूर ले जाए। यानी अल्लाह इस आयत में बताना ये चाहता है कि उन लोगों का गुमान ये है कि जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो तुमसे पहले नाजिल हुई सब पर ईमान है। यानी गुमान और होता है, ईमान और होता है। गुमान आता है कयास में, शक में, और ईमान आता है यकीन में। जहां यकीन होती है वहीं इबादत होती है और जहां कयास होता है वो रास्ता ठीक नहीं होता, क्योंकि जब ईमान होगा और यकीन होगा तब हमारा रास्ता ठीक होगा। अगर हम चाहते हैं कि एक ऐसा बादशाह चुने जो जालिम हो तो हमारा ईमान नहीं है किताब पर, हमारा ईमान नहीं है रसूल पर, खाली हमारा कयास है। जनाबे मूसा जब असा लेकर फिरौन के महल में आए तो फिरौन से कहा मैं परवरदिगारे आलम का रसूल हूं और बनी इस्राइल को आपने आजिज कर रखा है तो उसको हमारे हमरा कर दीजिए। फिरौन ने कहा कैसे माने कि रसूल हो? कहा हम मोजिजा लाए हैं। मोजिजा देखिए ये परवरदिगारे आलम ने मुझे दिया है। ये देखते ही मूसा ने अपनी छड़ी जमीन पर डाल दी। वो छड़ी अजदाहा बन के दौड़ने लगी। ये देखते ही फिरौन ने कहा, ए मेरे अहले दरबार, ये तो लगता बड़ा भारी जादूगर है, तो तुम इसके बारे में क्या हुक्म लगाते हो? तो सारे दरबार के सरदारों ने कहा कि इसको चंद दिन कैद में रखिए और सारे बड़े बड़े जादूगरों को इकट्ठा कीजिए और फिर मुकाबला हो। जो गालिब आएगा, जो जीतेगा वही गालिब आएगा। सारे जादूगर कुछ फिरौन ने बुलाने के लिए हाहाकार रवाना किए और फिरौन अक्लमंद था, वो समझ गया कि ये जादू नहीं है, मोजिजा है। तो मूसा से कहता है, ए मूसा देखो मियाद ईद का दिन है, जादूगर इकट्ठा हो रहे, लिहाजा तुम अपने खिलाफ मत करना उससे पहले कुछ। वो डर रहा था, समझ रहा था कहीं मूसा ने ऐसा छोड़ा और मालूम दिया ये अजदाहा हमें निगल गया। तो कह रहा है तुम जब मुकाबले का टाइम आएगा तभी मुकाबला होगा, उससे पहले मुकाबला नहीं होगा। देखो वादे के खिलाफ ना करना। सारे जादूगर जब मैदान में जमा हो गए तो जादूगरों ने कहा, ए फिरौन अगर हम मूसा से जीत गए तो क्या हमें इनाम मिलेगा? फिरौन ने कहा तुम इनाम की बात कर रहे हो? तुम हमारे मुकर्रबीन बारगाह हो गए, तुम ईमान की बात कर रहे हो? हम तो मिनिस्ट्री तुम्हें देंगे, हम तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे, तुम खाली इनाम की बात कर रहे हो। मूसा को हराओ। सारे जादूगर जब इकट्ठा हो गए तो कहने लगे, फिरौन के जलाल की कसम आज हम गालिब आएंगे। सारे जादूगरों ने कहा, फिरौन के जलाल की कसम आज हम गालिब आएंगे। तो मूसा से कहा, ए मूसा तंत्र व मंत्र जो तुम्हें फेंकना हो तुम फेंको, या जो पहले फेंके वो हम हो। मूसा ने कहा तुम फेंको। इस पर उन जादूगरों ने जैसे ही अपनी रस्सियां डाली वो सांप बन के दौड़ने लगी
اور उन लोगों ने बड़ा भारी जादू दिखाया और सबको डरा दिया। सब लोग डर गए। हमने कहा ए मूसा तुम बैठे क्या हो? अल्लाह फरमा रहा, हमने कहा ए मूसा तुम बैठे क्या हो, जरा अपनी छड़ी भी तो डाल दो। जब मूसा ने छड़ी डाली तो वो उनके बनाए हुए छोटे छोटे सांपों को निगलने लगी। ये देखते ही जादूगर सब मूसा और हारून के सामने सजदे में गिर पड़े और कहने लगे हम मूसा और हारून के खुदा पर ईमान लाए। हम कहेंगे ए जादूगरो वो तुम्हारी मिनिस्ट्री कहाँ गई, वो तुम्हारा इनाम कहाँ गया? कहा नहीं, मार्फत हो गई। यानी पता चला जब मार्फत होती है तब ईमान होता है। फिरौन ने कहा ए जादूगरो कल इसके कि हम तुम्हें कोई हुक्म देते और तुम सब के सब इसके सजदे में गिर पड़े। जादूगरों ने कहा ऐसे वाजे और रोशन मुजीजे देखने के बाद अब मैं तुझे अल्लाह पर तरजीह नहीं दे सकता। कहने लगा तुम हमारी इजाजत के बगैर इसके सामने गिरे, अब हम तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काट डालेंगे और तुम सबको सूली देंगे। जादूगरों ने कहा जो तुझे करना हो कर गुजर, तू दुनिया की जिंदगी में हुकूमत कर सकता है, मगर एक दिन हमें अपने परवरदिगार को मुंह दिखाना है, लिहाजा हम अल्लाह पर तुझे तरजीह नहीं दे सकते। ये हमने आयत उन लोगों के लिए पढ़ी है जो आज शिया होने के बाद बुत परस्ती कर रहे हैं। जो लोग शिया होने के बाद चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, जो लोग बुत परस्ती कर रहे हैं और जाकर लंगर बांट रहे बुतों के नाम पर, ये हमने उनके ऊपर आए। वो खाली गुमान कर रहे हैं कि हम शिया हैं, क्योंकि शिया अगर होते तो वो फिर तरजीह ना देते अल्लाह पर। यानी खाली उनका गुमान है कि हम शिया हैं। और फिर शर्म की बात तो ये है कि वो कहते हैं कि इससे ईमान जाया नहीं होता। जिस तरह कैंसर के कीटाणु शरीर को खा जाते हैं, वैसे ही कुफ्र के कीटाणु ईमान को खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा ईमान जाया हो गया। जब बीमारी बढ़ जाती है तब पता चलता है कि ईमान चला गया। अभी भी मौका है, सुधर जाएं, अभी भी वक्त है, सुधर जाएं, वरना बीमारी बढ़ने के बाद कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता। और ईमान पे होना सबसे बड़ी अलामत है कि जब हमें गैब पर ईमान हो, ना कि माल और दौलत के लिए हम बिक जाएं, छोटे छोटे ओहदों के लिए हम बिक जाएं। अगर हम छोटे छोटे ओहदों के लिए बिक गए तो फिर हमारा ईमान नहीं है। और औरतों का मुआशरे पर बहुत ज्यादा अहम असर होता है। औरतें जो होती हैं वही मुआशरा बनाती हैं, वही मुआशरा बिगाड़ती हैं। तो औरतों के लिए जब मरियम क्या ईसा की पैदाइश हो गई, जब मरियम क्या ईसा की पैदाइश हो गई और अपनी कौम की तरफ पलटने लगी, तो कहने लगी कि अभी शादी हुई नहीं, ये बच्चा पैदा हुआ है कुदरत खुदा से। तो जब लौटने लगी तो कहने लगी अब हमारी कौम के लोग उम्मत जो है हम पर तोहमत लगाएंगे कि यह बच्चा कहां से आ गया। तो जिब्रील ने कहा ए मरियम अगर तुमसे कुछ पूछे तो खामोश रहना और कहना रोजे की नजर की है, इसलिए आज हम किसी से बात नहीं कर सकते, और इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना, ये बच्चा बताएगा। मरियम अपने बच्चे को लेकर अपनी उम्मत की तरफ पलटी। लोगों ने कहा ए हारून की बहन मरियम, ना तो तेरा बाप ही बुरा आदमी था, ना तेरी माँ ही बदकार थी, तूने ये हरकत कैसे की? मरियम खामोश रही और बच्चे की तरफ इशारा किया। जो पूछना हो तुम्हें इस बच्चे से पूछो। उन लोगों ने कहा हम गोद के बच्चे से क्या बातें करें। इस पर वो बच्चा कुदरते खुदा से बोला बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूं। बच्चे को देना माँ की इस्मत की गवाही।
کہ میری ماں پاک ہے، میری ماں ٹھیک ہے. بچہ بول رہا کیا ہے؟ کہہ رہا ہے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی نے مجھے کتاب عطا کی اور نبی بنایا، اور جہاں کہیں بھی رہوں مجھے مبارک بنایا، اور نماز پڑھنے زکوٰۃ دینے کی تاکید کی ہے. اور جب میں پیدا ہوا اور جب مروں گا مجھ پر سلام ہے، اور جب دوبارہ قبر سے اٹھایا جاؤں گا. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنی ماں کا فرما بردار رہنا. اے عیسیٰ اپنی ماں کا فرما بردار رہنا. فرمایا کہ اپنی ماں کا فرما بردار رہنا. ہم کہیں گے اے عیسیٰ ذرا ماں کے لیے تو بولیے. آپ تو بتا رہے میں بندہ ہوں، آپ بتا رہے مجھے کتاب عطا کی، مجھے نبی بنایا، میں مبارک ہوں، مجھ پہ سلام ہے. ذرا ماں کے لیے بھی تو دو لفظ بولیے، کیونکہ آپ کو دینا ماں کی عظمت کی گواہی. آپ ماں کے لیے کچھ بولے نہیں، صرف اپنے لیے بول رہے ہیں. آپ تو ماں کے لیے ایک لفظ نہیں بول رہے. عیسیٰ نے کہا دیکھو اگر میں بچپن میں بول رہا ہوں تو میری ماں کو دیکھو کیسی ہے. اگر اللہ نے مجھے کتاب عطا کی تو دیکھو میری ماں کیسی ہے. اگر اللہ نے مجھے نبی بنایا تو دیکھو میری ماں کیسی ہے. اللہ نے اگر مجھے مبارک بنایا تو دیکھو میری ماں کیسی ہے. پتہ چلا کہ بچے سے ماں کا کردار پتہ چلتا ہے. اگر بچہ اچھا ہو تو ماں کی عظمت پتہ چلتی ہے. تو لہٰذا اپنے لیے نہیں صحیح مگر اپنی اولاد کے لیے اچھے کام کرنا چاہیے. اپنے لیے مت سوچو کہ برقع پہنے کہ نہ پہنے، کم سے کم اپنی اولاد کے لیے سوچو. کہتا ہے مریم نے کیونکہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی تو ہم نے ان کو عیسیٰ جیسا بیٹا دیا. اللہ نے ابراہیم کو انعام دیا. کیا انعام دیا؟ مال و دولت دی؟ کہتا ہے نہیں، اسحاق اور اسماعیل جیسے دو بیٹے دیے. کب دیے دو بیٹے؟ جب ان لوگوں نے بتوں کو چھوڑا، اور ان لوگوں کو چھوڑا جو بتوں کو پوجا کرتے تھے، تو ہم نے ان کو دو اولاد دی، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، اور ایک پوتا انعام میں دیا یعقوب. کا بھی نام دیا. کہا تب جب ان لوگوں نے بتوں کو چھوڑا اور جن کو وہ لوگ مشرک اور کافرین کو چھوڑا تو انعام دیا. ہم کہیں گے یا اللہ پھر جس کو علی جیسا بیٹا دیا اور امام حسن حسین جیسے پوتے دیے تو اس کے ایمان کے بارے میں کیا ہے؟ تو وہاں انعام دے رہا ہے تو یہاں بھی تو نے انعام دیا. یعنی پتا چلا کہ ایمان کی پرکھ بیٹوں پوتوں سے ہو جاتی ہے. بیٹوں پوتوں سے ایمان کی پرکھ ہو جاتی ہے. اللہ نے 4 خاندانوں کو پوری دنیا میں چنا ہے. 4 خاندانوں کو اللہ نے پوری دنیا میں چنا ہے. پہلا خاندان آدم کا ہے، دوسرا خاندان نوح کا، تیسرا خاندان ابراہیم کا، اور چوتھا خاندان عمران کا. 4 خاندانوں کے اللہ نے نام لیے: آدم، نوح، ابراہیم، عمران. ہم کہیں گے پروردگار اپنے خاص رسول کا نام نہیں لیا؟ اپنے خاص رسول کا تو نام لے کہ اس کو بھی خاندان کو ہم نے چنا. تو نے آدم رسول سے کم ہے،
नूह रसूल से कम है, इब्राहिम रसूल से कम है, मगर तू अपने रसूल का नाम नहीं लेता कि हमने रसूल के खानदान को भी चुना। कहता इमरान के खानदान को चुना। इमरान दो दिखते हैं, एक मरियम के वालिद का भी नाम इमरान और हजरत अली के वालिद का भी नाम इमरान। दो इमरान हैं, एक मरियम के वालिद और एक हजरत अली अलैहिस्सलाम के वालिद, दो इमरान हैं। मगर यहाँ जो इमरान है मरियम के वालिद, यहाँ पर कहता है कि जब इमरान की बीवी हन्ना ने दुआ की, परवरदिगार जो मेरे पेट में बच्चा है मैं उसको दुनिया के कामों से आजाद करके तेरी नजर करती हूँ, तो ये बताओ यहाँ मर्तबा इमरान का है कि बीवी का? चलो इसको मान लेते हैं, मगर यहाँ इमरान का मर्तबा नहीं है। यहाँ कह रहे इमरान की बीवी हन्ना ने दुआ की, यहाँ मर्तबा बीवी का है। यहाँ इमरान का मर्तबा नहीं, यहाँ बीवी का मर्तबा है कि बीवी ने दुआ की। यहाँ मर्तबा है बीवी का। कह रहा इमरान की बीवी, हारून की बहन, फिरौन की बीवी आसिया, यहाँ इमरान नेक है, मगर बता रहा है कि फिरौन की बीवी आसिया, मगर कहेंगे रसूल का नाम नहीं लिया। मगर यहाँ चादर में आए तो कहा फातिमा के शौहर, फातिमा के बाप, फातिमा के बेटे, यहाँ रसूल का नाम नहीं ले रहा है, पहचानवा रहा है फातिमा से। और यहाँ पहचानवा रहा है इमरान से कि इमरान के खानदान में रसूल भी है, अली भी है, इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है, पूरा खानदान है। ये है इमरान, इनके खानदान को अल्लाह ने चुना है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा अकीदा ईमान पर हो। अगर ईमान नहीं है तो कयास है। अगर हम बुत परस्ती करते हैं, हम लंगर बांटते बुतों के नाम पर, हम कयास कर रहे, ईमान नहीं। तो हमें ईमान पर आना चाहिए, क्योंकि हिसाब लेने वाला अल्लाह है। दौलत भी दे रहे तो अल्लाह, और दौलत छीन भी रहे तो अल्लाह, ओहदे दे रहे तो भी अल्लाह, ओहदे छीन भी रहे तो भी अल्लाह। कहता है और अपनी कौम के उन लोगों की हालत तो तुम बाखूबी अच्छी तरह जानते हो, जो शंबे के दिन अपनी हद से गुजर गए। तो हमने कहा तुम रांदे का बंदर बन जाओ, कहा तुम रांदे का बंदर बन जाओ। और इस वाक़ये को हमने उन लोगों के लिए जो उसके बाद आने वाले थे अजाब करार दिया, और परहेजगारों के लिए नसीहत। उन लोगों के लिए अजाब है और परहेजगारों के लिए इस वाक़ये में नसीहत है। नसीहत क्या है? और अल्लाह ने बंदर क्यों बना दिया? अल्लाह ने कहा देखो शनिचर का दिन तुम्हारी इबादत का दिन होता है, इस दिन तुम शिकार मत करना, शिकार हराम है। और होता क्या था, अल्लाह क्या कर रहा, हमने इनका इम्तिहान लिया। इम्तिहान कैसे लिया? कहा 6 दिन मछलियां रहती थी पानी के अंदर। अजीब इम्तिहान है। 6 दिन रहती थी मछलियां पानी के अंदर, और जिस दिन इबादत का दिन होता था और अल्लाह ने कहा था मछलियों का शिकार आज हराम है, उस दिन मछलियां आती थी पानी के ऊपर। आज तो शिकार आसान है ना, मछलियां ऊपर आ गई, और 6 दिन मछलियां रहती थी नीचे। तो अब इनसे रहा नहीं जाता था, क्योंकि इनको दुनिया की ख्वाहिशात सामने दिख रही थी, बड़े बड़े ओहदे सामने दिख रहे थे, बड़े बड़े नेताओं को खुश करना था, इसलिए भी बुत परस्ती करने लगे थे। और फिर कहते ईमान जाया नहीं हो रहा है। जब इन लोगों ने अल्लाह के हुक्म से इनकार किया तो अल्लाह ने कहा तुम रांधे गए बंदर बन जाओ। तो उस दिन सब के सब बंदर बन गए। अब मत कहना कि इंसान बंदर बना, नहीं, ये ना कहना कि बंदर से इंसान बना, ये कहो कि इंसान बंदर बन गया। तो हमारा इम्तिहान होता है और हमें चाहिए सही रास्ता इख्तियार करें।